नमस्ते दोस्तों। आज हम समाचार पत्रों में अगर नजर डालते हैं तो ऐसे ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं जिनको देखकर हमारा माथा ठनक जाता है कि इस संसार में हो क्या रहा है। आज का युवा किस ओर जा रहा है। कोई गाड़ी से शादी कर रहा है तो कोई अपने आप से विवाह कर रहा है। कहीं बच्चे गेम खेलने के लिए अपनी माता का कत्ल कर रहे हैं। कोई अपने छोटे भाई को इसलिए मार देता है क्योंकि उसने उसकी गेम डिलीट कर दी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये आज हमारे समाज को किस ओर जाने का संकेत दे रही हैं। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के प्रवक्ता श्री प्रकाश आर्य जी। प्रकाश आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकाश जी, आज हमने एक समाचार सुना जिसमें एक 16 साल के बालक ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, गोली मार दी सिर में। कहा जा रहा था कि वो पबजी खेलने का आदी था और उसकी मां ने उसको कुछ दिन पहले डांटा और उसको वो गेम खेलने से मना किया क्योंकि वो 10,000 रुपये घर से गायब कर चुका था। उस बच्चे ने अपने पिता की रिवॉल्वर से माँ को गोली मार दी और उसके बाद उसने बहुत सारी कहानियाँ बनाई। अपने दोस्तों के साथ घर में ही रहकर पार्टी की, अपनी बहन को धमकाया और अपने पिता को एक नई कहानी बताई अपनी माँ के बारे में। बाद में पुलिस के खुलासे में पता चला कि वो पबजी का आदी था, तो उसने उस आक्रोश में आकर उसको मार दिया। इसी प्रकार से बहुत सारी और घटनाएं। ये सारी घटनाएं हमारे समाज को किस दिशा में जाने की ओर इशारा करती हैं कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज। अमित जी, आज का ये प्रश्न है बहुत ही सामयिक है और इस प्रकार की घटनाएं आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये पहले से भी होते आ रही है, लेकिन अब इसमें थोड़ी ज्यादा वृद्धि हो रही है और ये यदि इस पर विचार नहीं किया समाज ने तो इसकी और इसमें प्रगति होगी और अभी एक परिवार दुखी है, ऐसे अनेक परिवार दुखी हो जाएंगे। और आज जो ये समाज है, एक व्यवस्थित समाज, परिवार और ये पूरा संसार की कल्पना उसी समय की जा सकती है, उसी आधार पर की जा सकती है जब उसके रहने वाले, उसके जो सदस्य हैं, वो उसमें एक व्यवस्थित जीवन बिताएं, अनुशासित जीवन बिताएं, संस्कारित जीवन बिताएं। आज जो हमारी जो अकल्पनीय जो घटनाएं हम देख रहे हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि वही माँ बाप जो आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं वही दोषी हैं? एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक कृषक के पास खेती है, भूमि है। उस भूमि से वो अन्न पैदा कर लेता है, धान पैदा कर लेता है। लेकिन उस समय जब धान होता है, उसके पहले वो देखता है कि इसमें कोई ऐसे खरपतवार अर्थात निरर्थक पेड़ पौधे या कटीले कोई पौधे तो नहीं है। उनकी पहले सफाई करता है और उसके पश्चात उसमें वो धान बोता है तो उसको धान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक यही स्थिति आज हमारे युवाओं की और इस समाज की है। हम उन त्रुटियों को, उन गलतियों को देखना ही नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो खरपतवार जो अनावश्यक बातें होती हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने आप बढ़ जाते हैं और अन्न पैदा करने के लिए उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आज हमारे समाज की स्थिति ठीक यही है कि दुरितें, जो बुराइयां हैं, उनको हम अपने बच्चों से दूर करने के लिए हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास में उनको संस्कार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर वो एक अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते और जब अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते तो उसको, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को, सबको उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें बहुत कुछ इस पर आधारित होता है कि हम उनका निर्माण किस प्रकार कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि पारिवारिक व्यवस्था जो है, ये भटकाव की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें परिवार और फिर उसके बाद में शैक्षणिक व्यवस्था, ये कुल मिलाकर और सामाजिक जो परिवेश जो दिख रहा है हमारे को, ये सब मिलाकर जिस प्रकार के बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, वो उसके ये सब हमारे सामने उसके गलत मतलब परिणाम सामने आ रहे हैं।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों के अंदर आए दिन स्कूलों में गोलीकांड की घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बिना किसी उकसावे के ये घटनाएं हो रही हैं। जो हाल ही में लखनऊ में घटना घटी, उसमें भी जो पूछताछ में बात सामने आई कि बच्चा जो है काफ़ी अधिक वो पबजी गेम था जिसके अंदर एक तरह से गोली मारी जाती है दुश्मन को, और ये सब था। और जब उससे बात की गई तो उसका कहना था कि जो बहुत सारे सीरियल्स आजकल टेलीविज़न पे आ रहे हैं उसको देखकर उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में कहानी बनाई। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी और घटनाएं थीं जहां पर किसी ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, तो किसी ने अपने पिता की हत्या कर दी क्योंकि उसे गेम से रोक दिया गया। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या आज का जो युवा है वो हत्या को एक मनोरंजन की तरह देख रहा है इस प्रकार की जो गेम्स आने पर, और ये जो आने वाला समय है एक बहुत ही भयानक समय है। अगर इस तरह की गेम्स की ओर हम ध्यान नहीं देते, संस्कारों की ओर ध्यान नहीं देते, तो ये एक तरह से उसकी मनोवृत्ति जो है वो बदल जा रही है, पाश्विक मनोवृत्ति हो जा रही है बच्चे की। देखिए अमित जी, किसी भी मनुष्य की विचारधारा जो है वो 3 प्रकार से प्रभावित होती है। या तो उसके संस्कार हो, इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी, या उसका सत्संग हो, या उसने साहित्य पढ़ा हो, या फिर उसका संपर्क ऐसे कुछ लोगों से हो। तो ये आज की स्थिति को आप जरा निगाह उठाकर देखिए। हमारे यहाँ पर जो सबसे, ये जिसको हम कह सकते हैं, ये समस्त मानवीय एक संविधान के रूप में जो ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया, उसमें सबसे पहले क्या कहा? उसमें कहा कि ए दुनिया के लोगों, तुम मनुष्य बनो। ऐसा क्यों कहा? इसलिए ऐसा कहा कि यदि मनुष्य का ठीक से निर्माण हो जाता है तो सारी संसार, सारी दुनिया, सारा समाज एक व्यवस्थित होगा, अनुशासित होगा। उसमें समाज के विरुद्ध कोई कार्य करने की उसकी भावना नहीं होगी। वो समाज के अनुरूप, समाज को सुख शांति प्रदान करने वाला सहयोगी बनेगा। इसलिए कहा कि मनुष्य बने, क्योंकि मनुष्य में बनने में क्या है, सबसे पहले जो कहा गया कि उसमें मननशीलता होना चाहिए। मननशीलता के लिए हमारे आचार्य यास्काचार्य जी ने कहा, ये मत्वा कर्माणि सिव्यन्ति ते मनुष्य, कि जो प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करता है, जो मननशीलता के साथ करता है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो अब ये इस प्रकार की मननशीलता कहाँ से आएगी? हम स्वाध्याय करते नहीं है, हमारे पास में सत्संग के लिए समय नहीं है, हमारे पास में कोई ऐसे पारिवारिक कोई संस्कार डालने की कुछ व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आज हर माता पिता का एक लक्ष्य हो गया है। जो बड़ी बड़ी पढ़ाई डिग्रियां जो प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, इनके पीछे 2 कारण समझ में आते हैं। एक तो उनके माता पिता का स्वयं का एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि देखो मेरा बच्चा इतना पढ़ गया है, मेरा बच्चा ये बन गया है, मेरा बच्चा आज फॉरेन में है, मेरा बच्चा आज का पैकेज इतना ज्यादा हो गया। दूसरा, बच्चों का जो जीवन है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर मुड़ गया है। वो हर चीज को, अपनी उन्नति को केवल 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 भौतिकता के संसाधनों को जोड़ने में, उनका खूब उपयोग करने में और उसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने में केवल इसको ही समझ रहे हैं। तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ? जी। बनाने वाले भी वैसे और जो बनना है जिसको वो भी वैसे ही। तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो वकील बन गया, वो बहुत अच्छा व्यापारी बन गया, उसने बहुत पैसा कमा लिया, उसने बहुत संपत्ति जोड़ ली, लेकिन मनुष्यता के गुण से बाहर हो गया। उसमें ये जो मननशीलता नहीं आई तो वो फिर कहां से संपर्क मिलेगा उसको? जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, आपके पास समय है नहीं, माता पिता दोनों व्यस्त हैं, बच्चे मोबाइल से संपर्क ले रहे हैं, बच्चे टीवी से, बच्चे लैपटॉप से, इससे उनका सत्संग हो रहा है। और उसमें जिस प्रकार की उनकी भावना है, जिस प्रकार के वो देखते हैं, आप देखो फिल्में चलती है ना, उसमें स्टंट फिल्में जिसमें मार धाड़ खूब हो, उसके प्रति लोगों की ज्यादा रुचि होती। तो ये सामाजिक परिवेश बिगड़ते जा रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही उसके परिणाम है जो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज हम जो जिस घटना को मुख्य रूप से देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उस बच्चे का अपनी माँ को गोली मारना, माँ के बारे में कहानी बनाना, और उसके अंदर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स की एक उसको देखना। जब उससे पूछा गया कि बंदूक चलाना कहाँ से सीखा, तो उसने यूट्यूब से सीखा। इस तरह की चीज़ें, सारा कुछ एक डिजिटलाइज दुनिया के अंदर वो बच्चा जी रहा था और उसने ये पूरा कुछ किया। और उसके बाद
ये जो घटन क्रम घट रहा है और उसके बाद आज हम चिंतन कर रहे हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रकाश जी ये भी है कि जो माता पिता हैं, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, दादा दादी चाचा चाची के बच्चे हुआ करते थे, बच्चों का कुनबा हुआ करता था, उसके अंदर खेला करते थे, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते थे रखने वाले लोग। और आज जैसा कि आपने कहा कि माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, समय नहीं है, तो संस्कार आखिर बच्चों को देगा कौन? सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज ये कि आज इस प्रकार के भी समाचार हम देखने को मिल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने, एक लड़की है, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब और आजकल हर जगह पर वो सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि वो लड़की अपने आप से विवाह करना चाह रही है। जब उसके बारे में बात की गई तो पता चला कि उसने एक इंटरव्यू में कहा कि वो पहले एक युवक से प्रेम करती थी, फिर उसके बाद उसने एक युवती से प्रेम किया। जब उससे उसको दोनों से ही उसको ठीक नहीं लगा तो उसने कहा कि वो खुद से ही विवाह कर ले। तो ये चीज़ें नई, कोई व्यक्ति जो है गे मैरिज को लेकर या लेस्बियन मैरिज को लेकर, समलैंगिक संबंधों को लेकर आज इतनी खुल के बच्चे बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी एक तरह से मानसिक विकृति की ओर लेके जा रही है समाज को। ये कहाँ से अब हमारा समाज किधर की ओर आपको लगता है कि ना तो माता पिता उसको बुरा मान रहे हैं और ना ही बच्चों बुरा मान रहे हैं, तो आने वाला समाज कहाँ जाएगा? क्योंकि वो बच्चा या उसके होने वाले बच्चे कहाँ लेके जाएंगे समाज को? देखिए, कभी कभी मेरी ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, क्योंकि हम आजकल के कई माँ बापों से मैं मिलता हूँ, आप भी संपर्क में होंगे, दुनिया के लोग कई ऐसे हैं कि जो अपने उन बच्चों की विकृतियां, वो चाहे पहरावे के रूप में हो, चाहे वो रात को देर तक जागने के रूप में हो, अथवा सुबह देर से उठने के रूप में हो, अथवा अन्य किसी कारण जो उनके स्वास्थ्य को, उनके चरित्र को, उनके जीवन को प्रभावित करते हैं बुरी तरीके से, लेकिन उनके माँ बाप उसकी पीठ पर हाथ रख के उसको शाबाशी देते हैं, उसको बुरा नहीं मानते। उसका कारण है कि आज के इस जमाने में एक जो वातावरण मनुष्य को जीने का जो बन रहा है, केवल भौतिकता तक संबंध रह गया। वो भौतिकता प्रधान ये देश हो गया, भौतिकता प्रधान मनुष्य हो गया, भौतिकता प्रधान समाज हो गया है। तो उसमें इन चीजों को महत्व नहीं दिया। कहा जाता था पहले कि कैरेक्टर वेंट ऑल थिंग वेंट। अब आजकल का है वो चीज? आजकल तो जो धन संपत्ति है वही सब कुछ है। थोड़ा सा पहले क्या तीन चीजें जो हुआ करती थी, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और कैरेक्टर गया तो सब कुछ चले गया। आजकल इसके विपरीत स्थिति हो गई कि धन सबसे पहले वस्तु है। और आज ये जिस प्रकार के बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने स्कूली शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन इनके पास में चिंतन मनन की अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, जरा जरा से में गुस्सा हो जाते हैं, जरा जरा से में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बात में आत्महत्याएं कर लेते हैं। ये सब इसलिए जा रहा है कि हम अपने उन संस्कारों से जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो उसमें धैर्यता प्रदान करता है, जो उसमें सोच विचार की शक्ति प्रदान करता है, उन संस्कारों से विहीन बच्चे हो रहे हैं। तो उसमें दोष ये समाज का है, दोष उनके माता पिता का है। अन्यथा सोच समझ के काम करने वाला बच्चा, हमारा धर्म का भी पहला लक्षण यही धृति क्षमा दमोस्तम में, कि धैर्यता से बहुत सोच समझ के विचार कर कुरा के और फिर उसके बाद में कोई निर्णय लेना चाहिए। और ये विचार की उत्पत्ति कहाँ से होगी? विचार की उत्पत्ति होगी जब आपके पास में कुछ अच्छे दिमाग, अच्छी बातें हो, अच्छे कुछ आपके सहयोगी हो, आप स्वाध्याय आपका ठीक हो। हम अनेक प्रकार की समस्याएं, हम पढ़ना तो हमने छोड़ दिया, बिल्कुल, जबकि हमारे इसमें तो कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय और प्रवचन से कभी भी उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा स्वाध्याय के लिए? कि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य नेत्रम शास्त्रम नास्तिन्द एव स। कहा गया कि ये जो शास्त्र है ये मनुष्य के नेत्र हैं, जो अनेक प्रकार की उन बातों को जो आपको स्पष्ट नहीं है, जिसमें आप घूम रहे हैं, जिसमें आप विचलित हो रहे हैं, जो जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शास्त्र रूपी आंखों से उन समस्याओं को दूर किया। कहाँ है आज हमारे पास में? ये हमारे पास में चिंतन ही समाप्त हो गया है। बच्चों को बिल्कुल पाश्चात्य सभ्यता में इतने लिप्त हो गए हैं कि वो अपने आप को, अपनी सनातन संस्कृति को हेय दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो आज ये स्थिति इसलिए बिगड़ रही है। इसलिए हमारी शिक्षा की पद्धति है, हमारी शिक्षा बहुत बढ़िया है, बहुत हम उनको सब कुछ बनाना चाहते,
अरे पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, 18-18 विषय पढ़ाए जाते थे, ज्ञान विज्ञान सभी कुछ उसमें होता था, लेकिन वो बच्चों के साथ में था, वो नैतिकता थी, संस्कार थे, चरित्र थे, इसलिए उसमें राम और कृष्ण जैसे पैदा हुए। और आजकल की जो संतान है वो केवल मुंबई के तरफ देख के वैसा बनना चाह रही है। जी तो बिल्कुल। ये एक बड़ा अंतर है आज जी इसमें। बिल्कुल, आपने जो आज बात कही मुंबई का नाम लिया, मुंबई में यानी फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम लिया, तो अभी मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि आज युवाओं को जो फ़िल्में परोसी जा रही हैं, वो भी उसी प्रकार की हैं। हम बहुत सारी फ़िल्मों के नाम तो ख़ैर क्या लें, लेकिन अगर आप नज़र डालें केजीएफ 2 या अभी पुष्पा एक मूवी आई, इसके अंदर जो चीज़ दिखाई गई, उसके अंदर जो हीरो है वो एक काफ़ी ज़्यादा वायलेंट तरह का करैक्टर है। वो उस वायलेंस के जरिए कुछ जीतता है और उसके बाद पूरी हत्या और ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। हम बाहुबली मूवी की भी बात कर लें, अगर इतनी हिट हुई, लेकिन उसके अंदर भी सब कुछ, पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट हो, दोनों ही पार्ट्स के अंदर काफ़ी अधिक एक तरह से रियलिटी दिखाने का प्रयास किया गया। लड़ाई झगड़ा, मारकाट, ये सब चीज़ें, और राजनीति किस प्रकार से किसका कत्ल किया जाए, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई। तो ये सब चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं तो बच्चों के मानसिक रूप से दिमाग पर स्वाभाविक। प्रभाव डालती ही हैं कि कोई व्यक्ति घर से निकल गया या एक गलत काम करके, जो मूवी अगर हम पुष्पा की बात करते हैं, उसके अंदर गलत काम करने वाले को हीरो महामंडन किया गया पूरा का पूरा। केजीएफ में गलत काम करने वाले को महामंडन किया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और वो आज मूवी करोड़ों रुपया कमाती हैं, बच्चे देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गेम्स की। गेम्स के अंदर सीधा सीधा दिखाया जाता है कौन किसे गोली मारे, किस तरह से मारा जाए, एक दुश्मन पे किस तरह से कब्जा किया जाए। ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को तो एकदम कह सकते हैं कि हनन हो ही रहा है, और मानसिक रूप से एक तरह से बीमार भी कर रही हैं चीज़ें। क्योंकि जो कोरोना का यह समय निकला प्रकाश जी, इसमें बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। वो एक तरह से संचार की वो चीज़ आ गई जो एक समय में लोगों तक बहुत बाद में पता चलती थी, बहुत चीज़ें बहुत समय के बाद, एक उम्र के बाद मिलती थी। लेकिन आज 7वीं 8वीं के बच्चे जो हैं वो बैठ कर मोबाइल खेल रहे हैं, मोबाइल पर चीज़ें कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप चाहिए क्योंकि उनको दोस्तों के साथ संपर्क करके होमवर्क लेना है, काम करना है, टीचर्स होमवर्क उस पर पोस्ट कर रही हैं मोबाइल पे। एक मोबाइल उनके जीवन का हिस्सा बना दिया गया है, और वही मोबाइल, वही यूट्यूब, वही टेलीविज़न जो है वो आज उनके दिमाग के अंदर दिमाग को कब्जा रहा है। तो ये जो चीज़ है कहीं हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया के जो युवा वर्ग है उसकी मानसिक स्थिति को खराब ना कर दे। जी प्रकाश जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आज कोई भी दुकानदार अपने यहाँ पर वही सामग्री रखता है जिसके कि ग्राहक उसके यहाँ पर आए। आज जिस प्रकार की जो आप फिल्मों की आपने चर्चा की, लोगों का क्रेज है ये। किडनैप जिसमें हो, उसमें मार धाड़ हो, जिसमें हीरो मतलब कि कई लोगों को मारता हो, भले वो चोरी करते हुए बताया हो, लेकिन वो हीरो है। जी क्योंकि वो चोरी कर रहा है तो भी हमको तो उसकी प्रशंसा ही करना है कि उसने कितना बढ़िया तरीके से हार चुराया, जी उसने कितना बढ़िया तरीके से ये लूट मार करी। तो ये एक लोगों का एक टेस्ट बन गया है, और टेस्ट बनना ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई हमारे से थोड़ी सी कोई क्षति पहुंचा दे हमें, तो हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि हो रहा है, दूसरे के लिए हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, हमारा क्या जाएगा। उसको ये पता नहीं है कि ये कहीं पर लगी हुई आग धीरे धीरे चलते चलते तेरे घर को भी समाप्त कर देगी। मेरा अमित जी आज इस चैनल के माध्यम से यही कहना है, मेरा निवेदन है कि आज आवश्यकता है दो प्रकार के लोगों जी की। एक परिवार, वो परिवारों की कि जिनके यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, छोटे बच्चों से ही बच्चों को संस्कारित किया जा सकता है। उनमें अच्छे संस्कार दें, उनको कुछ अच्छे ऐसा बताएं जिसमें सामाजिक बातें हों, कुछ राष्ट्र के प्रति उसकी बात हो, कुछ नैतिकता की बातें हों, कुछ ऐसे उदाहरण दें कि जिनसे नैतिकता के कारण ही बहुत छोटे से वो आज बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। तो वो गरीब था लेकिन उसने ईमानदारी से कार्य किया तो वो बहुत आगे बढ़ गया। गरीब और अमीर के इस भेद को अपनी मेहनत से तुम दूर कर सकते हो। इस प्रकार की जो चर्चा यदि समाज में नहीं हो, हमारे इतिहास में एक से एक ऐसे उदाहरण है, बलिदान के उदाहरण है, उत्थान के उदाहरण है, प्रगति के उदाहरण है, लेकिन उनकी तरफ हमारा बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है। इसलिए आज की आवश्यकता यही है
कि हमें सजग होना पड़ेगा, समाज को सामूहिक रूप से इसके लिए सोचना पड़ेगा। हमारी जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में भी जो वर्गलिटी होती है, वहाँ पर भी पूरा मतलब जो एक नया फैशन शो चलता है। आप देखिए सब वो होते हैं वार्षिकोत्सव होते हैं, उन वार्षिकोत्सव में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये देखिए आप। तो इस प्रकार की ये शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनका भी दायित्व है कि केवल तुम्हारे को पुस्तकीय ज्ञान नहीं, एक अच्छे मनुष्य को निर्माण करने की व्यवस्था होना चाहिए और इसमें शासन को भी थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहले नैतिकता होती थी, आजकल नैतिक पार्टी समाप्त हो गए। तो ये कुल मिलाकर परिवार, समाज और विशेषकर के शिक्षण संस्थाएँ और इन सबको गाइड करने के लिए शासन प्रशासन की आवश्यकता है, तो ये बिगड़ा हुआ ढांचा सुधर सकेगा। अन्यथा आज की स्थिति जो है, यदि हमने इसको इग्नोर किया, इसको हमने अवॉइड किया, तो ये दिन पे दिन हमारे सामने आने वाली है और हम अपने सामने अपनी इस युवा पीढ़ी को, नई नस्ल को नष्ट होते हुए देखेंगे। हमें अपने संस्कारों से उनको संस्कारित करने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के समय में शिक्षण संस्थानों की भी ज़िम्मेदारी बन रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस और भी नज़र डालें, हमें नैतिकता का पतन होता हुआ ही नज़र आएगा। लोगों को बहुत बुरी लगेगी कि आज हम हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो एक मापदंड बन गए हैं। अगर क्लास में टीचर मोबाइल पर बैठकर वीडियो गेम खेल रही है और बच्चों को वो कहती है कि बच्चों आप वीडियो गेम ना खेलें या पढ़ाई करें, तो वो हो नहीं सकता कि बच्चों को वो संस्कार प्राप्त ना हो। अनजाने में ही बच्चे जो हैं उस तरफ जाएंगे। ये आम तौर पर देखा गया है कि जो टीचर है या जो माता पिता हैं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और समय के साथ आज से 20 साल बाद ये जो बच्चे आज की पीढ़ी है, वो व्यवहार करेगी, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होगी, बिल्कुल भी संस्कार नहीं होंगे। और उनके बच्चे, क्योंकि इनमें कुछ नहीं था, तो वो कैसा व्यवहार करेंगे, उसको आप इमेजिन करिए, उसके बारे में सोचिए। और उनके बाद, उसके अगले 20 साल बाद क्या स्थिति होगी इस संसार की, यहाँ के लोगों की, उसको अगर हम इमेजिन करें, उसके बारे में सोच विचार करें, तो वो एक भयानक स्थिति होगी। क्योंकि वहाँ किसी भी चीज़ का कोई स्थान नहीं होगा, वहाँ केवल होगा मैं, अपने लिए स्थान होगा, वहाँ किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं होगा। नास्तिकता पूरी तरह भरी होगी और हो सकता है मेटेरियलिज्म जिसे कह रहे हैं, भौतिकता क्या वहाँ बोलबाला होगा। और शायद लोग एक दूसरे के खून के प्यासे 1 मिनट में हो जाएं, किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा। तो कहा जाता है कि दुनिया एक गर्त में जा रही है। तो ये चीज़ एक बड़ी ही चिंता करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को और समाज को एक अच्छा रास्ता, अच्छे संस्कार, अच्छे बातें नहीं बताएंगे, तो भविष्य धीरे 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 ख़त्म होता चला जाएगा, एक घुन की तरह इस समाज को ख़त्म कर देगा। प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी सुंदर बातें लोगों के साथ शेयर करी, इतनी अच्छी चर्चा की। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।